आज की दुनिया में जैसे जैसे स्वास्थ्य और बीमारियों को समझने और उसको ठीक करने के आधुनिक उपकरणों का विकास हुआ है, उससे कई अधिक बीमारियों की संख्या भी बढ़ी है। डॉक्टर ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि 80% से अधिक बीमारियों का मूल कारण हमारा मन ही है, हमारे विचार और भावनाएं हैं। तो चलिए हमारे युग के एक महान रहस्यदर्शी सदगुरु जी ने बताए हुए कुछ टिप्स को जानते हैं, जो आपके मन को सही स्थापित करने में जादू की तरह काम करेंगे और आपको 80% बीमारियों से बचाएंगे, आपका स्वास्थ्य और सुखी जीवन का आशीर्वाद देंगे। अपने मन के प्रति सचेतन रहे। हमारे मन में हर दिन 80,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। हम हर पल कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग नकारात्मक विचार और भावनाओं का शिकार हो जाते हैं। कड़वाहट, गुस्सा, नफरत से अपने मन को जहर बना लेते हैं और यही नकारात्मक भावनाएं हमारे मन में पनपती है, जो धीरे धीरे बीमारियों का निर्माण करती है। इसका मतलब हुआ कि आपके मन में जो होता है वो आपके शरीर पर भी नजर आता है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप जो सोच रहे हैं वो आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के अनुरूप है, अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति आपको जागरूकता रखनी होगी। मन को संभालें। आपका मन एक जादुई उपकरण है, लेकिन आप सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए मन पर जोर नहीं डाल सकते। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो आपको डॉक्टर और उपचार की ज़रूरत है। आपका मन अद्भुत तरीके से काम कर सकता है, लेकिन हर किसी को ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये खतरनाक भी हो सकता है। आपको मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। आपको सकारात्मक विचार और भावनाएं अपने मन में विकसित करनी चाहिए। प्रेम, आनंद, खुशी, दया जैसी भावनाएं आपके जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करेगी। नफरत, गुस्सा, दुख आपके जीवन को बीमार बनाएगी। अपने मन को सही दिशा दें। अगर आपका मन आपके खिलाफ काम कर रहा है तो आपको सबसे पहले ब्रेक लेना चाहिए। आप अपने काम, परिवार सब छोड़कर कुछ दिन का ब्रेक लीजिए। एक सही स्थान पर जाइए। आप ईशा योग सेंटर में भी आ सकते हैं, या कहीं भी जहां आप खुद को वक्त दे सकते हैं वहां जाइए। आप इसमें ध्यान और सेवा कर सकते हैं। यह आपकी बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्या खत्म करने में उपयोगी साबित होगी। आपकी मानसिक समस्या मैं और मेरा से शुरू होती है, वो प्रेम, सेवा और ध्यान से खत्म होने लगेगी। प्रेम से रहना सीखें। आप इस दुनिया में कुछ बड़ी चीज़ कर पाए या नहीं भी कर पाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कम से कम प्रेम से इस दुनिया में जीना चाहिए। आप सोचते होंगे कि आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आपको अपने आप पर काम करना चाहिए। आपको इस जीवन पर बेरहमी से पेश नहीं आना चाहिए। आपको एक संवेदनशील जीव बनना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। अगर आप प्रेम से किसी चीज़ को देखते हैं तो हर चीज़ सुंदर नज़र आती है। आप जो भी काम करेंगे उसमें खुद को व्यक्त करते हैं। अगर आपके दिमाग में जहर है तो अच्छे इरादों के साथ भी आप दुनिया में जहर खोल देंगे। आप खुद कैसे हैं और आप जैसे हैं, और बेहतर तभी होगा जब आप उठते, बैठते, चलते और सांस लेते हुए स्वभाव से आनंदित है। आप अपने अंदर अभी इस समय आनंद पैदा कर रहे हैं या दुख, ये वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बाकी चीज़ें आती है। कृतज्ञता का भाव रखिए। आप अभी जैसे भी हैं आपके जन्म के समय से बेहतर है। आपके पास कुछ भी नहीं था, अब आपके पास कुछ तो है। जीवन ने आपको जो भी दिया है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखिए। शिकायतों को मत दोहराइए। जीवन की सुंदरता को देखिए। अपने मनोवैज्ञानिक नाटक से बाहर आइए। आपको हर महीने कम से कम एक दिन अस्पताल में बीमार लोगों की सेवा करनी चाहिए। आप देखेंगे कि ये शरीर कितना अलग अलग बीमारियों का शिकार हो सकता है, छोटी सी गलतियों की वजह से। आपके पास जो है वो सिर्फ आपका शरीर और मन ही है, बाकी सभी चीज़ें बाहरी है। आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।